जी अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्लास स्टार्ट लेते हैं। आप लोगों को एक तो मैंने ग्रुप में जो पीडीएफ फाइल भी आपको मैंने एक शेयर किया है, काइंडली उसको चेक कीजिएगा, कंफर्म कर लें क्या सबके पास पीडीएफ फाइल मौजूद है जो भी ग्रुप में मैंने शेयर की थी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ना हो क्योंकि अभी लास्ट पे जो स्टूडेंट्स अभी ग्रुप में ऐड हुए ना, लास्ट पे एक दफ़ा दोबारा फिर मैंने शेयर कर दी थी। तो अगर तो फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं चलो उसको दोबारा उसको मैं शेयर कर दूंगा। चलिए जी, इसको अभी स्टार्ट लेते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें आप लोग अगर पेज नंबर 4 पे आएंगे ना, पेज नंबर 4 पे जो आपको मैंने शेयर की है पीडीएफ फाइल, उसमें आप देखेंगे कि टोटल 7 डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए हैं। एनालिटिकल रीजनिंग हमारी ये जो क्लासेस हैं स्पेशली ये 2-3 टेस्टों वगैरह के लिए, एक तो एमओडी के जो टेस्ट आ रहे हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के, उसमें जो भी पोस्ट है उसके अंदर आप लोगों का एनालिटिकल आप लोगों का आ सकता है। उसमें लास्ट टाइम जो है 40 to 45 मार्क्स का एनालिटिकल उसमें आया था। और इस दफ़ा जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की भी पोस्ट हैं, बाकी भी जो पोस्ट हैं, उनके लिए आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग बहुत आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद एक पेपर होता है एनटीएस का, गैट जनरल गैट टेस्ट होता है, उसमें भी ये आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग जरूर आता है। उसके बाद एक टेस्ट होता है नेट टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आजकल, हाँ नहीं, जो मैंने अभी पीडीएफ फाइल में जो शेयर किए उसको आप काइंडली आप उसको फॉलो अप कीजिएगा, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट्स के पास ताकि वही फाइल हो। बुक में भी है, फाइल को अगर आप लोग फॉलो करेंगे वो आप सबके लिए ज़्यादा रेडी रहेगा। थैंक यू। अच्छा, नेट जो टेस्ट है ये आजकल बलूचिस्तान में डेरा बुकटी में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि सर हमारा OGDCL का एक टेस्ट आया हुआ है, OGDCL, और इस जो है वो भी टेस्ट लेती है एनटीएस के थ्रू। तो ये जितने भी टेस्ट आते हैं, एनटीएस, पीटीएस, जितने भी टेस्ट हैं, इन सब में आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग आप लोगों का जरूर आता है, ठीक है। अच्छा जी दाऊद भी, आप क्वेश्चन आप लिखते हैं, मैं क्वेश्चन में रीड आउट कर लूंगा। तो ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है इसको इंशाल्लाह तभी हम लोगों ने प्रिपेयर करना है, और इसमें मैं टोटल डिफरेंट आप लोगों को 7 मेथड आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस किस तरह से कौन कौन से एंगल से वो क्वेश्चन आप लोगों को वो देता है। तो आज जो हम लोग अभी इसमें सबसे पहले तो हम लोग इन टाइप्स को हम लोग जरा देखते हैं, फिर उसके बाद आज हम लोग आज की क्लास में 2 से 3 टाइप हम लोग आज करेंगे, इसी तरह 2 से 3 टाइप हम लोग कल करेंगे, इसी तरह फिर लास्ट क्लास के अंदर में हम लोग 2 से 3 टाइप हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी सिर्फ 2 घंटे की हमारी क्लास होगी। तो इसके अंदर जितना हो सके वो आपको मैं करवाऊंगा, कुछ आप लोगों को फिर होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, वो आप लोगों ने खुद फिर सॉल्व करना है दूसरे दिन, ताकि आप लोग फिर मुझसे डिस्कस भी कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये जो पोर्शन जो लिखे हुए हैं इनको मैं जरा ये आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले जो है वो आप लोगों को इसमें आया है, ये बुक में आप देखिएगा मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ है, मैट्रिक्स मेथड। उसके बाद दूसरा इसमें लिखा हुआ है लीनियर ऑर्डरिंग, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन मैं इसको इस तरतीब में लिखने लगा हूँ, पहला मैट्रिक्स, दूसरा नेटवर्किंग मेथड, मतलब मैं इसको तरतीब में इस तरह लिख रहा हूँ, मैं नेटवर्किंग मेथड जिस तरह मतलब आपको मैं ये सॉल्व कराऊंगा। तीसरा इसमें आएगा लेस देन या ग्रेटर देन। दाऊद भी आप अपना क्वेश्चन लिख दें, मैं रीड आउट कर लूंगा, थैंक यू। अच्छा, लेस देन, ग्रेटर देन। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट आएगा वो आप लोगों का आएगा लीनियर ऑर्डरिंग, लीनियर ऑर्डरिंग। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों का पोर्शन आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डरिंग।
इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों का 6 चैप्टर आप लोगों का आएगा सीटिंग अरेंजमेंट, और आपका लास्ट पे आप लोगों का चैप्टर आएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड अब ये जो मैंने आप लोगों को चैप्टर जो लिख के दिए हैं, इनकी इस तरह तरतीब लिखने का मकसद क्या है, उनको इस तरह क्यों लिखा गया है, वो इसलिए कि जी इस तरह इसलिए इनको लिखा गया है कि ये जो 3 जो चैप्टर है ना, ये जो 3 चैप्टर लिखे हुए, ये 3 चैप्टर आप कह लें कि इन 3 का एक जैसी मेथोडोलॉजी होगी कि इन तीनों में कोई एक आप कह लो कुछ चार्ट बनेगा या कोई डायग्राम होगी, डायग्राम के थ्रू मतलब ये सॉल्व होती है। जबकि ये जो 4 जो चैप्टर्स हैं, इनको इसलिए मैंने इकट्ठा लिखा है, इन 4 की मेथोडोलॉजी सेम होगी, सेम मेथड पे ये सॉल्व होंगे, यानी कि इनमें आप लोगों को परमानेंट कंडीशंस दी जाएंगी और उन्हीं को आप लोगों ने फॉलो करना। अब इनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या है, नेटवर्किंग में क्या है, लेस देन ग्रेटर देन में क्या है, और इनमें मेन एक सबसे मेन चीज ये होती है कि आप लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये कौन सा मेथड है, ये नेटवर्किंग है, ये मैट्रिक्स है, ये लेस देन ग्रेटर देन है, लीनियर ऑर्डरिंग है, ये क्या है। तो वो मेन इसमें होता है, वो आप लोगों को साथ साथ फिर मैं बताता जाऊंगा कि इसकी पहचान क्या क्या है। हम लोग स्टार्ट लेते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग आते हैं मैट्रिक्स मेथड पे, जो आज का हमारा हमारा मेथड होगा मैट्रिक्स मेथड। ये मेथड आसान मेथड है, इसीलिए इसको शुरू पे रखा गया है, इसको शुरू पे इसलिए करवाया जाता है, आसान मेथड है। सिर्फ और सिर्फ जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, ये स्टूडेंट्स को हौसला देने के लिए कि भाई एनालिटिकल मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये इसलिए इसको स्टार्ट पे इसको रखा गया। इसको हम लोग स्टार्ट लेते हैं। पहली एक्सरसाइज जरा देखिएगा, मैट्रिक्स में आप लोग पेज नंबर है इसका पेज नंबर आ जाए 6 पे आ जाए जरा, पेज नंबर 6 पे एक्सरसाइज नंबर 1 जरा देखें। एक्सरसाइज नंबर 1 में कहता है कि रेहान एंड सलमान रीड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। दूसरे पर बात करता है तानिया एंड उस्मा रीड नॉवेल एंड पोएट्री। फिर इसी तरह तीसरी बात वो करता है कि सलमान एंड तानिया पोएट्री एंड मैगजीन। और फिर वो कहता है रेहान एंड उस्मा रीड न्यूज़पेपर एंड नॉवेल। ये 4 लाइंस के अंदर आप देखिए उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये 4 लाइंस में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने यूज करना है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोगों ने जो अपकमिंग इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चन को हम लोगों ने फिर सॉल्व करना है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने यूज कैसे करना है, इसको जो हम लोग मैट्रिक्स मेथड जो कहते हैं, इसका हम लोगों ने मैट्रिक्स कैसे बनाना है। मैट्रिक्स 9th-10th में आप लोगों ने इसमें मैथ के अंदर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आप लोगों को शायद याद होगा, आप लोग उसमें रोज और कॉलम्स आप लोग बनाते थे। रोज होते थे, कॉलम्स होते थे, उसमें एक्स वाई के कॉलम होता था, ए बी का। इस तरह आप लोग उसको सॉल्व करते थे। इसको भी इसीलिए मैट्रिक्स मेथड करते हैं, इसके अंदर आप लोगों ने रोज और कॉलम रोज और कॉलम बनाए बगैर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज है इसमें हमारा टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। तो टाइम को हम लोगों ने बचाना है। 1 पेपर में मेन चीज होती है आप लोगों ने अपना टाइम आप लोगों ने सेव करना है। अगर आप लोगों का टाइम सेव हो गया तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी इसको मैं एक मैट्रिक्स आप लोगों को बना के देता हूँ, वो जरा देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये कहता है कि रेहान एंड सलमान रीड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, तानिया उज़मा नॉवल पोएट्री, ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, आप नाम अपने पास आप लिख ले। रेहान, सलमान, तानिया और उज़मा, ये आप लोगों ने इसके नेम लिख दिए। ठीक है, कि ये पर्सन इस एक्सरसाइज के अंदर इनके नेम आ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने बुक्स के नाम आप लोगों ने लिखने हैं। बुक्स में सबसे पहले कह रहा था मैगजीन, उसके बाद कह रहा है न्यूज़पेपर, उसके बाद नॉवेल, उसके बाद पोएट्री। ठीक है, अच्छा। अब इसका अब आप लोगों ने कॉलम्स और रोज बना लीजिए। मैं कॉलम इनके में बना रहा हूं। मैं पेपर अगर तो सीएसएस के पेपर में अगर कभी आ जाता है, फॉर एग्जांपल, कोशिश करें फिर आप लोग इसको स्केल यूज करें, क्योंकि आप लोगों की एक्सप्लेनेशन भी वहां पे चेक करनी होती है। 5 नंबर क्वेश्चन होता है। अगर वन पेपर में आए फिर आप लोग जिस तरह मर्जी बना लें, जैसे एमओडी हो गया, जैसे एफपीएससी हो गया, जैसे पीपीएससी हो गया, एनटीएस हो गया, फिर आप लोग जिस तरह मर्जी बना लें, क्योंकि आप लोगों का रफ वर्क वहाँ पे चेक नहीं होना, उसमें सिर्फ बस आपके एमसीक्यूज आपको वहाँ पे चेक करने। अब ये उसने जो बोला है कि भाई मुझे इसका आंसर्स दो, आंसर से पहले हम लोग इसका मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं। उसने पहले उसने इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, रेहान और सलमान मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये देखें, रेहान भी मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ता है, सलमान भी मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ता है। ठीक है, आई होप तो इसकी समझ आई होगी कि रेहान भी मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, दोनों में टिक मार कर दिए। सलमान भी मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहता है कि जो तानिया और उज़मा है ना, वो नॉवेल और पोएट्री पढ़ रही हैं। तानिया और उज़मा नॉवेल और पोएट्री, इसको जरा देखिएगा। तानिया नॉवेल और पोएट्री, उज़मा भी नॉवेल और पोएट्री। ठीक है, तानिया भी नॉवेल और पोएट्री पढ़ रही है, उज़मा भी नॉवेल और पोएट्री पढ़ रही है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद तीसरी आपको इंफॉर्मेशन जो उसने दी थी वो ये है, सलमान एंड तानिया रीड पोएट्री एंड मैगजीन। सलमान और तानिया जो है वो पोएट्री और मैगजीन पढ़ रहे हैं। इकरा, इरशाद बेटा 1 मिनट, जस्ट मैं आपको बेटा नोट शेयर करता हूँ। जस्ट आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको जस्ट बेटा कंप्लीट कर लूँ। मैं आपको बेटा फिर रिवाइज भी कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। सलमान और तानिया पोएट्री एंड मैगजीन पढ़ते हैं। देखें, सलमान एंड तानिया पोएट्री एंड मैगजीन। पोएट्री, देखिए मैगजीन ऑलरेडी बेटा टिक मार के, इसको दोबारा टिक मार नहीं करना। तानिया पोएट्री एंड मैगजीन, पोएट्री ऑलरेडी टिक मार के, आप लोग मैगजीन को टिक मार कर, यानी कि जो ऑलरेडी जो आप लोगों ने उसको इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पुट कर दी है, उसको फिर डबलिंग आपने नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद एंड पे कहता है रेहान एंड उज़मा रीड न्यूज़पेपर एंड नॉवेल। रेहान और उज़मा न्यूज़पेपर और नॉवेल पढ़ते हैं। तो रेहान न्यूज़पेपर ऑलरेडी है, नॉवेल कर दो। उज़मा नॉवेल ऑलरेडी है, आप लोग न्यूज़पेपर कर दो। ठीक है, इसकी समझ आ गई। अब आप लोगों के क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको अभी हम लोग देखते हैं, कि इसमें क्वेश्चन आप लोगों के कौन कौन से आ रहे हैं, उसको अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही है कि भाई विच वन रीड नॉवेल मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। जरा मुझे जरा बताएं कि इनमें से आपके लिहाज से कौन सा ऐसा आंसर आ रहा है कि जो कि नॉवेल मैगजीन एंड न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हाँ जी, शाबाश, इसमें से देखिएगा टिक मार्क देखें कौन सा है। रेहान, ठीक है, शाबाश, ओके, ठीक है, ओके, मतलब सबको आइडिया हो गया है कि इसमें आंसर आप लोगों का रेहान आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये बेटा अभी जिन्होंने ज्वाइन किया बेटा, मैं आप लोगों को 1 मिनट आपके बेटा जरा स्टडी मटेरियल आपको बेटा जरा शेयर कर दूं। जस्ट मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे ज्वाइन किया है, उनको बेटा मैं स्टडी मटेरियल शेयर कर दूं जरा।
हाँ बेटा, अभी मैंने जस्ट आपको ना एक इसके एक्सरसाइज मैंने शेयर किया, फिर मेरा बेटा जैसे मैं स्टूडेंट्स को मैं होमवर्क दूंगा ना, फिर बेटा मैं आपको पूरी बुकलेट आपको मैं शेयर करता हूँ, इसको काइंडली चेक कीजिएगा। अभी जो मैं करवा रहा हूँ मैंने अभी आपको ये शेयर किया। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन ये था कि भाई कौन ऐसा पर्सन है जो कि नॉवेल, मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो वो रेहान है। रेहान, सलमान, तानिया, उज़मा में से रेहान राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, वन हु रीड नॉवेल, मैगजीन एंड पोएट्री। इसमें देखें नॉवेल, मैगजीन और पोएट्री किसका टिक मार्क है? नॉवेल, मैगजीन एंड पोएट्री, नॉवेल, मैगजीन एंड पोएट्री, ये कौन है? नॉवेल भी है, मैगजीन भी है, पोएट्री भी है, ये कौन है? तानिया। ओके, सेकंड का आंसर आ गया तानिया। फर्स्ट का आंसर था रेहान, सेकंड का आंसर आया तानिया। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, वन हु रीड पोएट्री, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। पोएट्री, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, देखो कौन है पोएट्री, मैगजीन और न्यूज़पेपर? पोएट्री, मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये कौन है? सलमान। पोएट्री, मैगजीन और न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? सलमान। तीसरे का आंसर आ गया सलमान। चौथा क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट रीड पोएट्री। पोएट्री कौन नहीं पढ़ रहा? अब पोएट्री देखे रेहान नहीं पढ़ रहा, ये देखे ना टिक मार्क किसका नहीं है? रेहान नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ का आंसर क्या आ गया? रेहान। ठीक है, तो ये जो पूरा बेटा मैंने मैट्रिक्स जो मैंने बनाया, इसको बेटा मैं अभी दोबारा मैं रिपीट भी करूंगा, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स ने मुझे अभी ज्वाइन किया है, उनको भी ताकि मैं इसके बारे में ताकि मैं गाइड कर दूं। तो अभी इसको मैं इंशाल्लाह इसको मैं एक दफा मैं रिपीट भी कर देता हूँ ताकि सबको ताकि इसका क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा बेटा, सबसे पहले तो ये देखिएगा बेटा, मैंने जिनको ये शेयर किया हुआ है, ये अभी स्टडी मटेरियल बेटा मैंने आपको एक पिक्चर आपको शेयर किया है, उसमें बेटा देखिएगा सबसे पहले एक्सरसाइज में लिखा हुआ कि रेहान एंड सलमान रीड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। ये बेटा इनको जस्ट ना एक दफा मैं इनको ये कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, जो मैट्रिक्स बेटा मैंने बनाया हुआ है, ताकि आपको मैं समझा सकूं मैं ये हुआ क्या है ये। ठीक है बेटे, देखे सबसे पहले मैंने इसमें नेम्स मैंने लिखे। इसमें देखो कहता है रेहान एंड सलमान रीड मैगजीन न्यूज़पेपर, तानिया, उज़मा, सलमान, तानिया, रेहान एंड उज़मा। बेटा इन सबके नाम लिखे हुए, बेटा मैं नाम लिख लिया, रेहान, सलमान, तानिया और उज़मा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि रेहान और सलमान मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ता है, तानिया उज़मा नॉवल पोएट्री पढ़ती है, फिर इसी तरह पोएट्री, मैगजीन। बेटा जो नेम आ रहे हैं ना बुक्स के, वो बेटा मैंने इस तरह लिख लिया, इनको वर्टिकल मैंने लिख लिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में ये इनको कहते हैं रोज, और इनको बेटा हम कहेंगे कॉलम्स। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें अब मैंने इनकी इंफॉर्मेशन मैंने कैसे पुट की, देखो बेटा पहले कहता है रेहान और सलमान मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। देखें, रेहान भी मैगजीन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सलमान भी मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसके बाद बेटा कहता है तानिया एंड उज़मा नॉवेल एंड पोएट्री। देखो तानिया भी नॉवेल और पोएट्री पढ़ रही है, उज़मा और नॉवेल पोएट्री पढ़ रही है। उसके बाद है सलमान एंड तानिया पोएट्री एंड मैगजीन। देखो बेटा सलमान पोएट्री एंड मैगजीन, पोएट्री, मैगजीन ऑलरेडी टिक मार्क है, इसको दोबारा टिक मार्क नहीं करना। तानिया पोएट्री टिक मार्क है, बेटा मैगजीन को टिक मार्क कर दिया। उसके बाद कहता है रेहान एंड उज़मा न्यूज़ पेपर एंड नॉवेल। रेहान न्यूज़ पेपर एंड नॉवेल, किसी तरह उज़मा न्यूज़ पेपर एंड नॉवेल। बेटा देखो नॉवेल ऑलरेडी टिक मार्क है। ठीक है, ओके हो गया। आई होप सो बेटा जो अभी न्यू स्टूडेंट जो ऐड हुआ आपको बेटा समझ आ गई होगी इसकी। इस मैट्रिक्स को देख के मेरे बेटा हम लोगों ने फिर इसके आंसर हमने फाइंड आउट करने। पहला हमारा क्वेश्चन था कि विच वन रीड नॉवेल, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। देखिए कौन है ये? नॉवेल, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है? ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, तो ये बेटा ये कौन है? नॉवेल, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये बेटा रेहान है। तो इसका मतलब हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? रेहान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वन हु रीड नॉवेल, मैगजीन एंड पोएट्री। नॉवेल, मैगजीन और पोएट्री, ये कौन है जो नॉवेल भी पढ़ रहा है, मैगजीन भी पढ़ रहा है, पोएट्री भी पढ़ रहा है? तो नॉवेल, मैगजीन और पोएट्री अगर मैं देखूं तो वो, आप ये देखें नॉवेल, मैगजीन और पोएट्री, ये कौन है? नॉवेल, मैगजीन और पोएट्री, ये बेटा है तानिया। तो सेकंड का क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? तानिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है वन हु रीड पोएट्री, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। देखें पोएट्री, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर,
ठीक है, इसमें आप लोगों का आंसर आ गया तानिया। और आखिर में पूछता है कि कौन नहीं पढ़ रहा पोएट्री, तो वो बेटा रेहान नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अब इसकी जवाब भी आप पूछ रहे हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन भी आपको इसका मैं आइडिया में दे देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन जो मैट्रिक्स की है उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, आइडेंटिफिकेशन उसकी ये है कि इसके अंदर आपके पास, बल्कि इधर मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर लाइकिंग और डिसलाइकिंग आती है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, कि कौन क्या पसंद करता है, कौन क्या पसंद नहीं करता। अब मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें आप लोग ये देखें कि आप लोगों ने ये चेक किया कि कौन कौन सी बुक पढ़ रहा है, कौन कोई बुक पढ़ रहा है, कौन कोई बुक पढ़ रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों ने ये देखा है कि रेहान और सलमान की लाइकिंग क्या है। रेहान और सलमान मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसी तरह अगर मैं ये देखूं कि सलमान और तानिया क्या क्या जो पढ़ते हैं, उनकी लाइकिंग क्या है, उनकी लाइकिंग ये है। ठीक है, उनकी मतलब लाइकिंग और है। इसी तरह तानिया और उज़मा की लाइकिंग क्या क्या है, उनकी लाइकिंग और है। तो इनके सब की ने ये लाइकिंग लिखी हुई है कि कौन क्या लाइक करता है, कौन क्या लाइक नहीं करता। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर की, यानी कि ये जो एक्सरसाइज मेरी आ रही है, इसकी पहचान क्या है। अब ये लाइकिंग डिसलाइकिंग आपकी, अब जैसे पहला क्वेश्चन ये एक्सरसाइज थी, बुक्स के रेलेवेंट भी हो सकती है। लाइकिंग डिसलाइकिंग आपकी कलर्स के रेलेवेंट भी हो सकती है। लाइकिंग डिसलाइकिंग सेकंड जो आपकी एक्सरसाइज है, लैंग्वेजेस के रेलेवेंट भी हो सकती है। लाइकिंग डिसलाइकिंग जो थर्ड एक्सरसाइज है, ये थर्ड एक्सरसाइज लैंग्वेजेस की है। सेकंड एक्सरसाइज फ्रूट्स की है। फ्रूट्स की भी लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है। कोई कोई फ्रूट खाता है, किसी को कोई फ्रूट खाना पसंद है, किसी को कोई फ्रूट खाना पसंद है। तो ये इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग इनकी काफी, मतलब आप कह लें कि काफी कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं। मैं इनकी कॉम्बिनेशन में स्पोर्ट्स भी लिख देता हूँ कि किसी को कोई खेल खेलना पसंद है, किसी को कोई खेल खेलना पसंद है। स्पोर्ट्स के अलावा आप कह लो कि ड्रेसिंग में भी हो सकती है, किसी को कोई ड्रेस पहनना पसंद है, किसी को कोई ड्रेस। फूड में हो सकती है, डिशेज में हो सकती है, किसी को कोई खाना पसंद है, किसी को कोई खाना पसंद है। ये डेज में भी हो सकती है, कोई पर्सन किसी डे जॉब करता है, कोई पर्सन किसी डे जॉब करता है। तो ये जितनी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली एक्सरसाइज होंगी वो आप लोगों की मैट्रिक्स में आएंगे। जवाब भी मुझे बताइएगा, क्लियर हो गया आपने जो क्वेश्चन किया था? ठीक है, ओके। इसके बाद अभी मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज आपको मैं खुद दूंगा, आप लोग अभी खुद मुझे वो सॉल्व अप करके दीजिएगा, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि भाई वाकई आप लोगों को ये चीज समझ आई है कि नहीं आई। ठीक है, अच्छा मुझे अभी भी आई थिंक एक स्टूडेंट ने मुझे ज्वाइन किया बेटा, अभी आप लोगों ने मुझे ना लेट, अभी आपकी ज्वाइनिंग अभी हो रही है, कोई बात नहीं। अभी आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, तो मैं एक काम में करता हूँ, ये एक्सरसाइज नंबर जो 2 है ना, वो मैं आप लोगों को खुद में सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता हूँ, ताकि ये जो 2 अभी न्यू स्टूडेंट्स अभी ऐड हुए ताकि उनको भी इसमें, ताकि पता चल सके कि असल में देखें ये एक्सरसाइजेज, आप बिलीव करें एक्सरसाइजेज हमारी आती हैं पेपर में, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि इनको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। इवन दैट जो आपके सबसे आसान एक एक्सरसाइज है, लेकिन पेपर में हमारे लिए एक एनालिटिकल का नाम होता है, पेपर में हमारे लिए मुश्किल बन जाती है क्योंकि हम लोगों ने कभी इसको किया नहीं होता। ठीक है, अब बेटा देखिएगा इसकी एक्सरसाइज नंबर 2, जिन्होंने मुझे अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स की फीसेस मुझे वसूल हो रही हैं, अभी मुझे कुछ लेट स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेटा आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी, बेटा लेक्चर मेरे रिकॉर्ड हो रहा है, आपको बेटा लेक्चर रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं। अगर किसी के ये स्टार्ट वाली अगर रह भी जाए तो नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब बेटा इसके एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं, उसमें ये क्या कहता है। मैं इसके जरा ये एक्सरसाइज नंबर 2 निकाल लूं जी। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है इसमें बेटा फ्रूट्स की बात कर रहा है ये। 5 फ्रेंड्स, पेज नंबर 7 पे है एक्सरसाइज नंबर 2। 5 friends Ali, Basit, Fahad, Gohar and Hashim were eating fruits such that Ali and Basit were eating apple and banana, Fahad and Basit were eating banana and grapes,
Gohar and Ali were eating mangoes and apple. Hashim and Basit were eating guava and watermelon. अब ये आप देखो कि ये सारे के सारे अब मुझे ना इन्होंने ना फ्रूट्स के अब नाम इसने बताए हुए हैं कि भाई ये वाले सारे फ्रूट्स के नाम हैं, और उसने मुझे कुछ स्टूडेंट्स के नाम भी उसने दिए हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि नेम आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे आप उसको वर्टिकल लिख लें, और इसी तरह आप लोग उसको ऊपर हॉरिजॉन्टल में आप लोग फ्रूट्स के आप लोग नाम लिख लें। तो ये अभी आप लोग इसके नाम शाम इसके तरह मेंशन ना करें, बल्कि मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। देखें इसमें नेम क्या क्या आ रहे हैं, जरा देखिएगा। नेम इसमें आ रहे हैं आपके पास, इनको एक तरतीब में हम लोग लिखते हैं। नेम आ रहे हैं जी, ये जहां से कहता है ना सच दैट अली एंड बासित वर ईटिंग एप्पल एंड बनाना, आप लोग अपने तौर पे बनाएं, शाबाश। एक्सरसाइज नंबर 2 में लिखता हूँ। देखें जो जिन्होंने मुझे अभी न्यू अभी ज्वाइन किया ना, ये बेटा आप लोगों को जो एक्सरसाइज अभी मैंने शेयर किया पीडीएफ, उसका बेटा पेज नंबर 7 पे आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 2, अली बासित, अच्छा उसके बाद कह रहा है अली एंड बासित वर ईटिंग एप्पल एंड बना फहद एंड बासित, यानी कि इसमें न्यू नेम आ गया फहद। बासित दोबारा तो उसको डबलिंग नहीं करनी। वर ईटिंग बनाना एंड ग्रेप्स। गोहर एंड अली, गोहर आ गया नया नाम, अली ऑलरेडी आ चुका है। हाशिम एंड बासित, हाशिम आ गया, तो ये बेटा नया नाम है था। आप एक दफा कंफर्म कर ले, 5 नाम ही हैं, अली, बासित, फहद, गोहर एंड हाशिम। ओके बेटा, क्लियर, ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स के नाम लिखते हैं। अली एंड बासित वर ईटिंग एप्पल एंड बनाना, एप्पल, बनाना। उसके बाद फहद एंड बासित वर ईटिंग बनाना एंड ग्रेप्स, ग्रेप्स आ गया, यानी कि जो भी न्यू वाली आएगी वो हम लिख देंगे। गोहर एंड अली वर ईटिंग मैंगोज एंड एप्पल, मैंगोज, एप्पल ऑलरेडी आ चुके हैं तो उनको दोबारा नहीं लिखना। हाशिम एंड बासित वर ईटिंग गोवा एंड वाटरमेलन, गोवा एंड वाटरमेलन। ठीक है बेटा, ओके। अब हम इसके बना लेते हैं रोज और कॉलम में, इसमें स्केल में यूज करता हूँ ताकि इसको आपको ताकि अच्छी तरह ताकि समझ आ जाए, यानी कि लाइन में स्केल के जरिए मैं लगा रहा हूँ इस तरह। अब बेटा इसके अब ये लगा लेते हैं लाइंस, रोज, और फिर उसके बाद मैं इनके बना लेता हूँ कॉलम। इनके रोज मैं बना रहा हूँ अभी, आप भी साथ साथ ऐसे ही बनाते रहो अपने पास रजिस्टर पे। साथ साथ आप खुद भी आप काम आप करोगे तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानी रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। एबिलिटी पोर्शन, एनालिटिकल, मैथ्स, ये बेटा समझ तभी आता है जब आप लोग खुद अपने हाथ से सारा कुछ ये एबिलिटी पोर्शन सॉल्व करते हो ना, फिर बेटा आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। मैं सारे क्वेश्चन आपको उतार के देता हूँ बेटा, उसमें आपका ही नुकसान है। ये कॉलम अब मैं बना रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। अच्छा अब बेटा अब हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन उसकी फीड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो हमें दे रहा है। हाँ जी, पहली इंफॉर्मेशन कहता है, ये जहां से कहता है ना आशिम वर ईटिंग फ्रूट सच दैट के बाद अब यहाँ से अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो स्टार्ट कर रहा है। अली एंड बासित वर ईटिंग एप्पल एंड बनाना, देखो अली भी एप्पल और बनाना खा रहा है, बासित भी एप्पल और बनाना खा रहे हैं। देखो मैंने इनको टिक मार्क कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, फहद एंड बासित वर ईटिंग बनाना एंड ग्रेप्स, फहद एंड बासित, फहद बनाना एंड ग्रेप्स, बासित बनाना ऑलरेडी खा रहा है, ग्रेप्स आप ओके कर। ठीक है बेटा, मैट्रिक्स बनाने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारी, मुझे मेरा गाइड करते जाइएगा कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। गोहर एंड अली वर ईटिंग मैंगोज एंड एप्पल, गोहर एंड अली, मैंगोज एंड एप्पल, मैंगोज एंड एप्पल, गोहर एंड अली, अली एप्पल खा रहा है, मैंगोज भी ये खा लिया। ठीक है, उसके बाद
हाशिम एंड बासित फॉर ईटिंग गोवा एंड वाटरमेलन। हाशिम गोवा एंड वाटरमेलन, बासित भी गोवा एंड वाटरमेलन। अच्छा काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो, आप लोग भी साथ साथ बेटा देख रहे थे, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, फिर हम लोग आगे चलें। ओके हाँ जी बच्चों, ओके ठीक है, गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस आप लोगों ने साथ साथ पार्टिसिपेट करना है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Who among the friends was eating maximum number of fruit? देखें ये सबसे ज्यादा टिक मार्क किसके हुए हैं? Who among the friends were eating maximum? देखो बासित, बासित देखो बासित कितने फ्रूट खा रहा है, एक एप्पल खा रहा है, बनाना खा रहा है, ग्रेप्स खा रहा है, गोवा खा रहा है, वाटरमेलन खा रहा है, तो बासित सबसे ज्यादा फ्रूट खा रहा है, तो पहले का आंसर आ गया बासित। ओके हो गया, डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वाज ईटिंग बोथ ग्रेप्स एंड एप्पल? विच विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन ऑप्शन में से आप लोगों ने चेक करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कि सबसे ज्यादा फ्रूट खा रहा है। पेयर कौन सा पेयर है, फहद और अली। देखो सॉरी मैं क्वेश्चन में गलत में पढ़ गया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वाज ईटिंग ग्रेप्स एंड एप्पल? क्या फहद और अली दोनों ग्रेप्स और एप्पल खा रहे हैं? फहद और अली, अली ग्रेप्स नहीं खा रहा है, इस पेयर को छोड़ दें। फहद और अली मतलब ये नहीं है, क्योंकि इसमें पेयर में दोनों पर्सन आने चाहिए। फहद तो ग्रेप्स खा रहा है लेकिन फहद एप्पल नहीं खा रहा, अली एप्पल खा रहा है तो अली ग्रेप नहीं खा, इसका मतलब इसको छोड़ दें। गोहर एंड बासित, गोहर और बासित ग्रेप्स नहीं खा रहा है, इसको भी छोड़ दें। अली एंड बासित, अली ग्रेप्स नहीं खा रहा, छोड़ दें। बासित एंड फहद, बासित ग्रेप्स खा रहा है, फहद भी ग्रेप्स खा रहा है, बासित एप्पल खा रहा है लेकिन फहद एप्पल नहीं खा रहा, क्योंकि उसने जो पेयर में जो बोला ना उसने कहा है ग्रेप्स एंड एप्पल, इसका मतलब दोनों खाने चाहिए, और पेयर के अंदर जो दो लोग हैं दोनों को खाने चाहिए, इसका मतलब ये इसमें नन ऑफ दीज आपका राइट है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला था, इसका नन ऑफ दीज इसका राइट है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो साथ ग्रेप्स भी खा रहा है साथ एप्पल भी खा रहा है। ठीक है शाबाश। फिर कहता है मोर देन टू फ्रेंड्स वर ईटिंग विच फ्रूट? कौन सा ऐसा फ्रूट है जो दो से ज्यादा दोस्त खा रहे हैं? अब एप्पल देखो कितने बंदे खा रहे हैं, तीन। बनाना देखो कितने बंदे खा रहे हैं, बनाना भी तीन बंदे खा रहे हैं। ग्रेप्स दो बंदे खा रहे हैं, मैंगोस दो बंदे खा रहे हैं, गोवा वाटरमेलन दो, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे पास दो फ्रूट्स आ रहे हैं। एप्पल भी तीन बंदे खा रहे हैं, बनाना भी तीन बंदे खा रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं सुहेल भाई इस तरह नहीं चेक करना कि एप्पल को कितने बंदे खा रहे हैं, ये तो सिर्फ अली खा रहा है। एप्पल को कितने बंदे खा रहे हैं इस तरह चेक करो, एप्पल को अली भी खा रहा है, एप्पल बासित भी खा रहा है, एप्पल गोहर भी खा रहा है, बनाना अली भी खा रहा है, बनाना बासित भी खा रहा है, बनाना फाज भी खा रहा है, इस तरह चेक करो। ठीक है, उसको कॉलम वाइज। अच्छा बहरल हमारा यहाँ पे आंसर जो आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए एप्पल एंड बनाना बोथ आर द फ्रूट्स विच मोर देन टू फ्रेंड्स आर ईटिंग। एप्पल और बनाना दोनों आने चाहिए, लेकिन इसमें अब ऑप्शन में जब आप देखोगे ऑप्शन में बनाना है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एप्पल को हम लोगों ने राइट आंसर कर दिया। ऑप्शन के लिहाज से अगर आप देखोगे ना, ऑप्शन के लिहाज से सिर्फ एप्पल ही ऑप्शन में, बनाना है ही नहीं, तो दैट इज वाई ऑप्शन आप लोगों का एप्पल आपका राइट है। हाँ अगर वो ऑप्शन होती एप्पल एंड बनाना बोथ, तो फिर आप लोगों की वो वाली ऑप्शन हो जाती। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द कॉमन फ्रूट विच गोहर बासित एंड अली बासित है? कौन सा ऐसा कॉमन फ्रूट है जो गोहर भी खा रहा है, बासित भी खा रहा है, अली भी खा रहा है? वो एप्पल है। शाबाश वेरी गुड, आप लोग मुझसे पहले आंसर कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोग इंटरेस्ट लेके इसको बेटा आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गोहर बासित और अली बेटा एप्पल खा। ठीक है शाबाश। आखिरी क्वेश्चन है हु अमंग द फ्रेंड्स वर ईटिंग लेस देन टू फ्रूट? कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा लड़का, ऐसा लड़की कोई है कोई जो दो से कम फ्रूट खा रही हो या दो से कम फ्रूट खा रहे हो? कोई ऐसा पर्सन है कोई? कोई भी नहीं ना, सारे के सारे दो या तीन खा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो सच फ्रेंड हु इज ईटिंग लेस देन टू फ्रूट। अगर आप लोग सीएस एबिलिटी में बैठे हो तो आप लोग नरेशन में लिखोगे देयर इज नो सच फ्रेंड हु इज ईटिंग लेस देन टू फ्रूट।
ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज आप लोग मैट्रिक्स आप लोग मुझे खुद बना के दो, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसको मैं फिर सॉल्व भी करवाता हूँ। बेटा आप कह रहे हो रिपीट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे बेटा उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वाज ईटिंग बोथ ग्रेप्स एंड एप्पल। इनमें से कौन सा पेयर है जो ग्रेप्स और एप्पल दोनों खा रहा है। बेटा आप वैसे भी आप मैट्रिक्स को अगर आप देखो ना, तो आप देख सकते हो कोई भी ऐसा पेयर है ही नहीं जो ग्रेप्स भी साथ खा रहा हो एप्पल भी साथ खा रहा हो। मसलन एप्पल खा रहा है अली, लेकिन अली देखो ग्रेप्स नहीं खा रहा, यानी कि जिस ऑप्शन के अंदर अगर अली आ रहा है वो ऑप्शन वैसे ही उड़ गई, क्योंकि अली ग्रेप्स खा ही नहीं रहा। बासित खा रहा है ग्रेप्स और एप्पल, लेकिन बासित अकेला पर्सन है, वो पेयर नहीं है। पेयर में लाजू बात है बासित के साथ कोई और बंदा भी आएगा। फाहद देखो ग्रेप्स खा रहा है लेकिन ग्रेप्स के साथ एप्पल नहीं खा रहा है। तो ये जितने भी पेयर आप देखोगे ना मेरे बेटा, आप इसमें देखोगे कि कोई भी पेयर ऐसा नहीं बनेगा जो ग्रेप्स और एप्पल दोनों खा रहा है। तो दैट इज वाई मैं उसको नन ऑफ दीज उसका राइट आंसर कर दिया, नन ऑफ दीज उसको। ठीक है बच्चे, ओके। आप में से जिन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2, ये बेटा किन्होंने पूछा था? सो मेरा बच्चा ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बिलाल भी आपने पूछा है कि मोर देन टू फ्रेंड्स वर ईटिंग विच फ्रूट। कौन सा फ्रूट है जो दो से ज्यादा दोस्त खा रहे हैं। देखें एप्पल कितने दोस्त खा रहे हैं, अली भी खा रहा है, एप्पल को बासित भी खा रहा है, एप्पल को गौर भी खा रहा है। अच्छा बनाना को अली भी खा रहा है, बनाना बासित भी खा रहा है, बनाना सॉरी बनाना ये हाँ फहद भी खा रहा है, तीनों खा रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे पास जो ऑप्शन जो आ रही है वो एप्पल और बनाना दोनों आने चाहिए, एप्पल और बनाना। लेकिन आप लोग ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एप्पल है, ऑप्शन में बनाना है ही नहीं। बिलाल भी समझ आ गई, बिलाल अहमद ओके। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना बनाना की, अगर ऑप्शन में होता तो फिर मैं उसको ऑप्शन को ओके कर देता। हाँ अगर ऑप्शन होती है एप्पल एंड बनाना बोथ, तो फिर मैं एप्पल और बनाना दोनों के ऑप्शन ओके कर देता। ठीक है क्लियर हो गया, ओके। और मेरा बच्चा आपने क्वेश्चन नंबर 5 बोला हु अमंग द फ्रेंड वर ईटिंग लेस देन 2 फ्रूट। कोई ऐसा दोस्त है जो दो से कम फ्रूट खा रहा हो। देखो अली कितने फ्रूट खा रहा है, 3, बासित 5, फहद 2, गोहर 2, हाशिम 2। बेटा ऐसा कोई है ही नहीं जो दो से कम फ्रूट खा रहा हो। और मेरा बच्चा ओके क्लियर। इसीलिए लिखा गया है देयर इज नो सच फ्रेंड, राइट। और मेरा बेटा ओके, शाबाश गुड हो गया। चलिए जी एक्सरसाइज नंबर 3 का बेटा मैट्रिक्स बनाओ, शाबाश जल्दी जल्दी बनाओ, शाबाश मैट्रिक्स बनाओ। उसके बाद बेटा आप लोगों को जो जरूरत पड़ेगी ना बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बेटा आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, वहां पे बेटा आपको मैं गाइड करूंगा। बेटा क्वेश्चन 1 और 2 मुझे खुद बताओ, शाबाश। ये बेटा जिन्होंने मुझे लेट ज्वाइन किया आप लोगों को पीडीएफ मिल गई है ना? ओके ठीक है, गुड हो गया। एक्सरसाइज नंबर 3 डन सारी, गुड हो गया, जबरदस्त, गुड हो गया, शाबाश। एक्सरसाइज नंबर 3 का तीसरा और चौथा थोड़ा सा डिफिकल्ट, वो मैं जिसने पूछा वो मैं उनको मैं करवा दूंगा। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स पहले मैं जरा बना लूं ताकि मुझे फिर गाइड करने में ताकि फिर आसानी रहे अगर किसी ने पूछना हुआ तो। एक्सरसाइज नंबर 3 में कहता है कि अमीना, बुशरा, चांद, दिलावर, एहसान एंड फराह आर सीटेड टुगेदर। दे डू नॉट स्पीक all speak the same languages, but enough of them speak the same languages they can translate to each other. अच्छा अब वो इसका अब मैट्रिक्स अब हम लोग जी बनाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का। मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को इसमें सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूं। पहले दो तो आसान है, तीसरा चौथा भी आपको मैं करवा दूं। अमीना एंड दिलावर स्पीक उर्दू, अरबिक एंड हिंदी। एक तो नाम आ गया अमीना, दिलावर, उसके बाद है बुशरा, उसके बाद है
चांद स्पीक्स ओनली पश्तो एंड हिंदी, चांद। उसके बाद है एहसान स्पीक्स ओनली हिंदी। उसके बाद है फरह स्पीक्स ओनली चाइनीज। अच्छा जी, अब इनके लैंग्वेजेस के नाम लिख देते हैं। उर्दू, अरबिक, हिंदी। उर्दू, अरबिक, हिंदी। उसके बाद उर्दू, अरबिक एंड चाइनीज। चाइनीज नहीं है लैंग्वेज है, वो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद स्पीक्स पश्तो एंड हिंदी। पश्तो आ गई तो पश्तो को यहाँ पे लिख दो। उसके बाद हिंदी, चाइनीज। अच्छा वो रिपीट हो रही है, ओके। अब इनका आप लोग एक मैट्रिक्स बनाए जी, कॉलम्स। और ये आप इसकी बना लेते हैं रोज। चल जी बच्चों, अब इसमें वैल्यूज आप पुट करते हैं, जो वैल्यूज उसने इंफॉर्मेशन जो दी है हम लोग उसमें फीड करते हैं। मैं इसके ना कलर्स में डिफरेंट में यूज करते होता हूँ ताकि आप लोगों को ना सी अच्छी तरह समझ आ जाए। अमीना एंड दिलावर स्पीक उर्दू, अरबिक एंड हिंदी। अमीना उर्दू, अरबिक एंड हिंदी। इसी तरह अमीना के साथ दिलावर, वो भी उर्दू, अरबिक और हिंदी। उसके बाद बुशरा स्पीक्स उर्दू, अरबिक एंड चाइनीज। उर्दू, अरबिक एंड चाइनीज। बेटा कहीं पे देखिएगा अगर मुझसे मिस्टेक हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चांद स्पीक्स ओनली पश्तो एंड हिंदी। चांद, पश्तो एंड हिंदी, हिंदी एंड पश्तो। एहसान स्पीक्स ओनली हिंदी। एहसान हिंदी बोलता है। और फरह स्पीक्स ओनली चाइनीज। ये फरह के ओनली चाइनीज है। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर है विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मोस्ट स्टूडेंट्स। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ज्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं? दैट इज हिंदी। हिंदी को देखो, अमीना भी बोल रही है, दिलावर भी बोल रही है, चांद भी बोल रहा है, एहसान भी बोल रहा है। शाबाश, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट कुड टॉक टू ईच अदर विदाउट अ ट्रांसलेटर। जब वो बात करता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग, एनालिटिकल में आप याद अब रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जब बात करते हैं बेटा आप लोग उनके पेयर को बारी बारी फिर चेक कर लिया करो, आपका आंसर जल्दी आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड टॉक टू ईच अदर विदाउट अ ट्रांसलेटर, मतलब जिनको एक जैसी लैंग्वेज आती है। अमीना और बुशरा को क्या एक जैसी लैंग्वेज आती है? नहीं। अमीना को जो लैंग्वेजेस आती हैं आप देखो, अमीना को उर्दू, अरबिक, हिंदी आती है। बुशरा को उर्दू, अरबिक, ये सॉरी क्वेश्चन क्या था? अमीना एंड फरा है। अमीना और फरा को देखो एक जैसी लैंग्वेजेस नहीं आती, उनको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। बुशरा एंड चांद, बुशरा और चांद के देखो बेटा लैंग्वेजेस डिफरेंट है, इनको भी जरूरत पड़ेगी। इसका जो ई ऑप्शन है बेटा वो आपका राइट ऑप्शन है, बुशरा एंड फरा। देखो बुशरा एंड फरा, इनको बेटा ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुशरा को चाइनीज आती है, देखो फरा को भी चाइनीज आती है। इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ ट्रांसलेटर के बगैर भी बात कर सकते हैं। समझ आ गई? यानी कि हम लोगों ने वो वाला पेयर ढूंढना है जिसमें कम से कम इनको कोई एक आध लैंग्वेज आती हो, ताकि वो एक दूसरे से वो बात कर सकें। अब बेटा तीसरा और चौथा थोड़ा सा डिफरेंट वे में आ रहा है, उसको गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु कुड एक्ट एज अ ट्रांसलेटर फॉर कन्वर्सेशन बिटवीन बुशरा एंड चांद। आप लोगों ने बात करवानी है बुशरा और चांद की, तो वो कहता है बुशरा और चांद की बात करवाने में कौन ट्रांसलेटर हो सकता है? अब ये देखें बुशरा और चांद की अगर आप लोगों ने बात करवानी, लाजमी बात है मुझे ट्रांसलेटर वो चाहिए होगा जिसको या तो बुशरा की भी जबान आती है या फिर चांद की भी जबान आती है। अगर बुशरा फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखे बुशरा है, ये चांद है। अब ये चांद जो है फॉर एग्जाम्पल अगर वो, अब यहाँ पे इसका पहला स्टेप जरा देखिएगा, अगर चांद दिलावर को अगर बात अगर समझा दे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि दिलावर को भी हिंदी आती है, चांद को भी हिंदी आती है। दिलावर देखो अपनी इन जबानों में बुशरा को समझा सकता है।
समझा सकता है ना? मुझे कह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर बात अगर बुशरा और चांद की अगर करवानी है तो फिर कौन ट्रांसलेटर हो सकता है? एक तो दिलावर मुझे ट्रांसलेटर मिल गया, चांद ने अपनी बात बताई दिलावर को हिंदी में, दिलावर ने उसी उर्दू अरबिक में बुशरा को समझा दिया। या अगर चांद अगर अपनी बात बताए अमीना को हिंदी में, तो अमीना भी तो उर्दू और अरबिक में समझा सकती है इसको, बुशरा को। क्या ख्याल है, समझ आई सबको? इसका मतलब अमीना भी ट्रांसलेटर हो सकती है, दिलावर भी ट्रांसलेटर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है आप लोगों का 1 और 2, यानी कि आप लोगों का जो डी, ये आप लोगों का ऑप्शन आ रहा है ना, बी, बी ऑप्शन 1 और 2। 1 और 2 मीन्स 1 पे अमीना लिखी हुई है, सेकंड पे दिलावर लिखा हुआ है। 1 और 2 ये दोनों इसमें आ सकते हैं, अमीना और दिलावर। जी मैं इसको रिपीट में करता हूँ। देखें, आप लोगों ने बात करवानी है बुशरा और चांद की। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल चांद अगर अपनी बात ये समझा दे दिलावर को, चांद अगर अपनी बात अगर समझा दे दिलावर को, समझा सकता है ना, चांद को भी हिंदी आती है, दिलावर को भी हिंदी आती है। हमने बात पहुंचानी है बुशरा तक, क्या दिलावर बुशरा को बात नहीं बता सकता अपनी लैंग्वेजेस में? बता सकता है ना? फिर भी ओके। एक तो ये ट्रांसलेटर हो गया दिलावर। अब दूसरा ट्रांसलेटर कैसे? यही चांद अगर अपनी बात अमीना को बता दे, अमीना को भी सेम वही लैंग्वेजेस आती हैं जो दिलावर को आती हैं, तो अमीना भी बता देगी। ओके, तो इसका मतलब अमीना और दिलावर दोनों इसमें ट्रांसलेटर हैं। इसका बी ऑप्शन है 1 और 2। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। इफ चांद एंड फरा विश टू टॉक टू ईच अदर, अगर चांद और फरा आपस में बात करना चाहें, व्हाट इज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसलेटर दे वुड बी? उनको कम से कम कितने ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होंगे? कम से कम। अब हम लोगों ने जी बात करवानी है चांद और फरा की, तो ये चांद और फरा जी आ गए, इनके अब आप लोगों ने बात करवानी है। कहता है भाई मुझे कम से कम मुझे कितने ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होंगे, कम से कम। अब चांद ने अगर बात अगर फरा तक पहुंचानी है तो मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढना है जिसको या तो चांद की लैंग्वेज आती हो या फिर फरा की लैंग्वेज आती है। देखो फरा की लैंग्वेज आती है बुशरा को, ये देखो, अगर फरा चाइनीज में अगर बुशरा को बता दे तो क्या बुशरा डायरेक्ट चांद को बता सकती है? बुशरा डायरेक्ट तो चांद को नहीं बता सकती ना, क्योंकि बुशरा को देखो जो लैंग्वेजेस आती हैं वो चांद को आती नहीं है। ठीक है सैर बच्चे, 1 मिनट में बता देता हूँ बेटा, 1 मिनट है। अब इसने अगर बता दिया बुशरा को तो बुशरा डायरेक्ट तो चांद को नहीं समझा सकती। अब बुशरा फिर दोबारा से दिलावर की हेल्प लेगी और दिलावर के थ्रू बात पहुंचेगी चांद तक, ये देखो। अच्छा, अब ये देखें, अब जैसे फॉर बुशरा ने दिलावर के थ्रू बात पहुंचाई, बुशरा देखो अमीना के थ्रू भी तो बात पहुंचा सकती है, अमीना को भी हिंदी आती है, अमीना हिंदी में भी चांद को समझा सकती है। इसका मतलब अगर मैंने बात फरा से चांद तक अगर पहुंचानी है तो बीच में टोटल 3 लोग आ रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट बुशरा फरा। नहीं, मैं फरा फरा की बात कर रहा हूँ। ये देखो ना, फरा ने पहले बात बताई बुशरा को, ये देखो ना, बुशरा को बात बताई ना, बुशरा ने अब आगे चांद तक बात पहुंचानी है, लेकिन चांद को डायरेक्ट तो नहीं बता सकती, उसको फिर से दिलावर और अमीना की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन उसने ये वर्ड बोला है कि भाई मुझे मिनिमम मिनिमम कितने बंदे चाहिए कि उस बात को जाने, मिनिमम दिलावर के थ्रू भी बात पहुंच सकती है, इसका मतलब मिनिमम 2 ट्रांसलेटर है। अगर वो मैक्सिमम कहता है तो मैक्सिमम फिर हमारे पास में 3 ट्रांसलेटर आ जाते हैं। एक तो बुशरा है, बुशरा से आगे फिर दिलावर ने बात पहुंचाई, बुशरा से आगे या फिर अमीना ने बात पहुंचाई। तो इसका मतलब टोटल 3 ट्रांसलेटर, लेकिन उसने वर्ड यूज किया फीवर्स्ट का। फीवर्स्ट में मेरा बेटा आप लोगों का सिर्फ 2 ही ट्रांसलेटर आएंगे। आई होप सो आपको सब कुछ इसकी समझ आई होगी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये आखिरी क्वेश्चन, शाबाश। अच्छा बेटा, अब ऊपर आप में से कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था, सैर सैर बेटा दोबारा जरा क्वेश्चन ना करना, क्या क्वेश्चन कर रहे थे?
कि सर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में ई ऑप्शन क्यों नहीं आ सकती? बेटा उसमें 1, 2 और 4 है। बेटा फोर्थ पे आ रहा है फरा। फरा तो मेरे बेटा उनकी बात करवा ही नहीं सकती। फरा तो बेटा बात करवा ही नहीं ना सकती। आपने बुशरा और चांद की आपने बात आपने करवानी है ना, बुशरा और चांद की। तो मेरे बेटा उसमें फरा तो आ ही नहीं रही थी। बेटा चाइनीज वो बोलती है, वो चाइनीज वो बोलती है। आप लोगों ने बात आपने पहुंचानी है ना आगे उसके, चांद तक भी आप लोगों ने बात पहुंचानी है ना। ठीक है। आप फरा आप कैसे आप चांद को बता सकते हैं? फरा को जो जुबान आती है वो चांद को आती नहीं है। ठीक है। आप मुझे बताओ ना कि आपने बात बुशरा से चांद तक पहुंचानी है, आप बुशरा से फरा की तरफ क्यों जा रहे हो? फरा को आप बात आप पहुंचाओ, बताओगे। फरा तो आगे बात किसी को बता ही नहीं सकती। वो बेचारी आई सिर्फ चाइना से है, उसको तो सिर्फ चाइनीज आती है और उसे कुछ आती नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई। अच्छा, हाँ जी बेटा, इसका दो, इसका राइट आंसर होगा। मिनिमम फीवेस्ट का वर्ड है, फीवेस्ट में आप लोगों का 2 आपका आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 को बेटा पहले आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। कल बेटा आप लोगों से मैं आप क्या लोग, बल्कि आप लोगों को मैं ये करवा देता हूँ। इसमें 3 3 कॉलम आ रहे हैं, आप लोगों के लिए इसमें प्रॉब्लम आएगी। होमवर्क के तौर पे आपको ना एक्सरसाइज नंबर 3 देनी थी। चलो 12, ये बेटा मैं आपको करवाने लगा। जी जी, मैं मुझे बेटा आइडिया आप लोगों के लिए इशू बनेगा। ये CSS में भी आई हुई है, इसको बेटा मैं आपको करवा देता हूँ, डोंट वरी। अच्छा देखें, इसमें कहता है एक्सरसाइज नंबर 4 में, ये बेटा CSS के पेपर में है। इसमें कहता है कि 5 फ्रेंड्स अहमद, अली, अकबर, नासिर एंड शहबाज वेंट ऑन समर वेकेशंस टू 5 सिटीज। अब ये सिटीज के नेम है। सिटीज कौन कौन से हैं जी? इनकी पहले मैं इंफॉर्मेशन में लिखने लगा हूं। VWXY और Z। अच्छा, 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट कौन सी चीज यूज करते हैं 5 डिफरेंट मोड्स की? वो है जी, दैट इज बाय बस, ट्रेन, बस भी है, ट्रेन भी है, बाय एयर भी है, एरोप्लेन को मैंने एयर लिख लिया, कार भी है और बोट भी है। ये 5 वो यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट। और 5 पर्सन थे कौन कौन से? अहमद, मैं ऊपर लिख देता हूँ पर्सन। अहमद, अली, अकबर, नासिर एंड शहबाज। अब बेटा इस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है। इसमें अब हम लोग बनाएंगे 3 कॉलम। 3 कॉलम किस तरह? पर्सन्स, सिटीज और ट्रांसपोर्ट। इसको मैंने मैट्रिक्स में इसको मैंने कर दिया। आप इसको वैसे भी मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका जरूरी नहीं कि हमें कॉलम हमें ये बनाने हैं। वैसे भी आप इसको सॉल्व, लेकिन मैट्रिक्स से इसको मैंने कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए ताकि। अच्छा, आप ये देखिएगा, अभी हम लोगों ने इसके अंदर इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कैसे पुट करनी, वो इंफॉर्मेशन हमें खुद बता रहा है। देखिए क्या बता रहा है, हम लोग इसको रब पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन कहता है कि अख्तर अकबर वेंट टू वाई बाय कार। अकबर कहाँ गया? सबसे पहले इंफॉर्मेशन है जी अकबर की। अकबर कहाँ गया? वेंट टू वाई बाय कार। अकबर सिटी वाई गया है और कार के थ्रू गया। अच्छा, उसके बाद अली वेंट टू एक्स बाय एयर। अली एक्स गया और वो बाय एयर एरोप्लेन के थ्रू गया। अच्छा जी, उसके बाद नासिर ट्रेवल्ड बाय बोट। अब नासिर ने
बोट के थ्रू ट्रेवलिंग की है, उसका सिटी नहीं बताया, लेकिन नासिर बोट के थ्रू गया, अभी मैंने उसको स्किप कर दिया। उसके बाद वेयर एज शहबाज वेंट बाय ट्रेन, शहबाज जो है वो ट्रेन के थ्रू गया। अब ये देखें हमारे पास ना एक ट्रांसपोर्ट भी अभी मिसिंग है और एक नेम भी अभी मिसिंग है, तीन हमारे पास सिटीज अभी मिसिंग है। नाम कौन सा मिसिंग है? पहला अहमद। नासिर का सिटी क्यों स्किप किया यार? नासिर का उसने मुझे बताया नहीं अभी तक, ना ही उसने मुझे शहबाज का अभी सिटी बताया। वो हम लोग बाकियों को जब एक दफा फीड करेंगे ना, खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कौन सी सिटी गया हुआ था। ठीक है ना? अब ये देखें हमारे पास पांचवा बंदा कौन बच गया? अहमद। देखें अहमद, और हमारे पास ट्रांसपोर्ट कौन सी बची? देखें जरा शाबाश, कार भी हो गया, एरोप्लेन भी हो गया, बोट भी हो गया, ट्रेन भी हो गया, इसका मतलब पीछे कौन सी बची? बस। इसका मतलब अहमद बस पे गया। अब मसला आ गया बीच में सिटीज का। अब सिटीज में अब क्या क्या इसमें आएगा? अब ये देखो मेरे पास एक्स और वाई तो मेरे पास ना ओके हो चुका है। एक्स और वाई को अब मैं दोबारा में आगे मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी ने एक एक सिटी जाना है। एक्स और वाई को मैंने ओके कर लिया। अब मेरे पास कौन कौन बच गया? एक्स और वाई ओके हो गया, इसका मतलब मेरे पास वी, डब्ल्यू और जेड बच गया। अब वी डब्ल्यू जेड में से इधर भी हमने पुट करना है, इधर भी पुट करना है, इधर भी पुट करना है। अब इसके बाद देखो एक और आपको कंडीशन वो बता रहा है, कहता है फॉर एक्स एंड डब्ल्यू देर इज नो बस सर्विस। एक्स और डब्ल्यू के लिए बस सर्विस नहीं है, इसका मतलब एक्स एंड डब्ल्यू नो बस सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बस के थ्रू जो जा रहा है ना अहमद, अहमद जो बस के थ्रू जो जा रहा है, ये एक्स भी नहीं जा सकता है, ये डब्ल्यू भी नहीं जा सकता। समझ आई? क्योंकि एक्स और डब्ल्यू आप लोग बस के थ्रू नहीं जा सकते। अगर ये बस के थ्रू अगर जा रहा है ना, इसका मतलब ये एक्स भी नहीं जा रहा है, डब्ल्यू एक्स तो जा ही नहीं सकता क्योंकि एक्स ऑलरेडी अली जा रहा है। इसका मतलब ये डब्ल्यू किसी सूरत भी नहीं जा सकता। समझ आ गई? अगर डब्ल्यू नहीं जा सकता ना, इसका मतलब ये फिर कहां पर जाएगा? या तो फिर ये वी जाएगा या फिर ये जेड जाएगा। समझ आई ऑनलाइन बेटा? क्लियर? बेटा देखो ना, वो डब्ल्यू अगर नहीं जा रहा या तो फिर वो वी जाएगा या फिर जेड जाएगा। इसी तरह जो नासिर और शहबाज है ना, इनका भी आप लोग इसी तरह आप लोग लिखोगे कि भाई ये भी या तो ये वी जा रहे हैं या डब्ल्यू जा रहे हैं या जेड जा रहे हैं। ये भी इसी तरह या वी जा रहा है, डब्ल्यू जा रहा है, जेड जा रहा है, क्योंकि हमें इसका कंफर्म नहीं है। हम लोग इनको स्लैश में लिखेंगे, या तो वी जा रहा है या डब्ल्यू जा रहा है या जेड जा रहा है। इसी तरह लेकिन अहमद जो है, अहमद हम लोग डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने इसको इसी तरह लिखना है कि भाई बस सर्विस के लिए एक्स या डब्ल्यू नहीं हो सकता। एक और उसने आगे बताई है कि फॉर एक्स एंड डब्ल्यू देयर इज नो, द पर्सन हु वेंट टू एक्स डिड नॉट यूज बोर्ड। जो एक्स जाएगा ना वो बोर्ड यूज नहीं करेगा। वो तो ऑलरेडी हमें पता चल गया एक्स जो जा रहा है वो एरोप्लेन के थ्रू जा रहा है। अब बेटा इसका आंसर है, देखिएगा आंसर है हाउ डिड अहमद ट्रेवल एंड वेयर डिड ही गो। अहमद ने किस तरह ट्रेवलिंग की? अहमद ट्रेवल्ड थ्रू बस एंड वेंट टू वी आर जेड। बस के थ्रू उसने ट्रेवलिंग की और वो वी या जेड सिटी गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज बाय द पर्सन हु ट्रेवल टू एक्स। एक्स सिटी जो गया उसने कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया? एरोप्लेन। दूसरे का आंसर आ गया एरोप्लेन। ये क्वेश्चन बड़ा एक ना आसान किस्म का था, स्टेटमेंट टाइप था, क्योंकि ये सीएसएस में आया हुआ है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सीएसएस में आ सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप आप लोगों के इसमें वन पेपर में आप लोगों के इस तरह नहीं आना। ठीक है जी, समझ आ गई बेटा? ओके क्लियर? मुझे बताएं मैट्रिक्स क्लियर हुआ सब कुछ? शाबाश। ओके बेटा, मैट्रिक्स में अब एक्सरसाइज बेटा को आगे तो इंशाल्लाह आप लोग बेटा इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी बेटा इसके बाद गैट में बेटा जी, गैट में आता है नसरीन बच्चे, गैट में आता है, गैट में जरूर आता है। ठीक है,
हाँ जी, ये हर किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं फिर भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट अब मैं जा रहा हूँ नेटवर्किंग की तरफ। पेज नंबर